हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट के फुल स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को करना है और अपने इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम में टाइमिंग कितना मिलता है, एग्जाम कितने नंबर का होता है, एग्जाम में कितनी कॉपियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में और कितना टाइम लगता है और आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए चीज़ों को अच्छे वे में करने के लिए। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे आज की वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, मेरा वादा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्त, आपको इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से कहें या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अर्थात सर्किट डिजाइनिंग से हो, या फिर एस्टिमेशन से हो, या फिर कास्टिंग से हो, या फिर क्या हो वायरिंग से हो, तो सारी चीज़ों को पढ़ना है आपको। तो कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है ऑलरेडी सिलेबस में आपको पता है। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्राइंग बनाकर सीखना है और कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल सीखना है और कुछ चीज़ें यहाँ पर न्यूमेरिकल भी सीखना है कि आखिर आप लोग किसी भी आपके बिल्डिंग में क्या हो रहा है, वायरिंग की जा रही है तो उसका एस्टिमेशन क्या होगा। कहने का मतलब कि उसमें कौन कौन से उपकरण लगेंगे, कौन कौन सा केबल यूज होगा, कौन कौन सा वायर यूज होगा, कितने बल्ब लगेंगे, कितने स्विच होल्डर और कौन कौन सी उपकरण लगेंगे, तब जाके आपका इंस्टॉलेशन अच्छे से हो पाएगा। सारी चीज़ों को पढ़ना है और आपका जो जो आपका तार आता है जिसे आप वायर बोलते हैं, वो किस साइज का होगा, कितने एमएम का लिया जाएगा, उसके आधार पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कुछ थ्योरी पोर्शंस भी रहता है, कितने टाइप की वायरिंग होती है, अर्थिंग कितने टाइप्स की होती है, एस्टिमेशन किसे कहते हैं, मार्केट सर्वे किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको थ्योरेटिकल में पढ़नी है और कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल है और कुछ चीज़ें आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है। कहने का मतलब कि जैसे हम बात करें कि कुछ सिम्बल्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, उनको किन चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, किन सिम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं तीन चीज़ों को बताया, कौन कौन सी कि आपको सिंबल देखना होगा, वायरिंग डायग्राम देखना होगा और कहने का मतलब कि आपको ड्राइंग शीट पर काम करना होगा स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में। और जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं, कुल मिला के 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ड्राइंग शीट पे काम करना है। उसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा नहीं है। जो आपके लास्ट के 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 6 से 10 तक जो है 5 चैप्टर, उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है और थ्योरी पोर्शन को भी सॉल्व करके चलना है। तो ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम के नोट्स को बना दिया है, उसमें आपको ईडीडी फर्स्ट के भी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उस नोट्स को कैसे लेना है उसको जान लीजिए, उसके बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ कि और क्या स्ट्रेटेजी आपको लेकर चलनी है। तो देखिए, यदि आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के कलरफुल हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो यदि आप नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केवल 99 रुपये में नोट्स को क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, ले सकते हैं। दोस्त मैं बताऊं, थर्ड सेम में 17 लोगों ने नोट्स को लिया था और उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा था। अभी रिजल्ट्स आएंगे तो वो अपने रिजल्ट्स को शेयर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। और आशा करता हूं कि मेरे भी रिजल्ट अच्छे आए हैं उसी नोट से पढ़कर, तो आप लोगों के भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे दोस्त। तो नोट्स लेने के लिए क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है मेरी तरफ से। तो वहाँ पे मैंने टेलीग्राम में फोर्थ सेम नोट्स नेम से ग्रुप बना दिया है। उसमें पेमेंट करने के बाद 99 रुपये का क्या करता हूँ, मैं नोट्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ से सभी नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ों को आप 1 बाय 1 डाउनलोड कर पाएंगे। तो नोट्स किस नंबर पे करना है, तो नोट्स लेने के लिए 99 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है और पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है। इस नंबर को आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, 6307933763, 6307933763। इस मोबाइल नंबर पे पेमेंट भी करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भी इसी नंबर पे भेज देंगे। तो मैं फोर्थ सेम नोट्स ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो कर दूंगा मैं खुद, और उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे किसको, सभी नोट्स को। तो ये तो बात होगी कि आप इसमें ईडीटी फर्स्ट के भी नोट्स रहेंगे, काफ़ी कलरफुल हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कुछ और टिप्स आपको शेयर करता हूँ। इस नंबर को नोट कर लीजिए और नोट्स में ग्रुप में अपना ऐड हो जाइए और वहाँ से तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कुछ और टिप्स क्या रहने वाला है। ईडीडी फर्स्ट का मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले तो सबका डाउट रहता है कि सर एग्जाम कितने नंबर का होता है इस सब्जेक्ट का,
क्योंकि दोस्त अभी जो पिछले 3 सेमेस्टर आपने देखा उसमें ड्राइंग आपको सिर्फ इजीली ड्राइंग को पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं पढ़ाया गया। ये पहली बार आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो इसमें डाउट आता है कि सर कितने नंबर का होगा। तो दोस्त मैं बताऊं ये 50 नंबर का आपका होता है और इसमें टाइमिंग ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब 3 घंटे का समय होता है, जैसे कि नॉर्मली पेपर आपके 2.5 घंटे के ही होते हैं, लेकिन ये जो पेपर होने वाला है वो आपका कितना होगा, 3 आवर्स का होने वाला है प्यारे साथियों। 3 घंटे का समय इसमें आपको मिलने वाला है। उसके बाद एग्जाम में डाउट आता है कि कैलकुलेटर ले जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल होता है कभी कभी टफ हो जाता है। वैसे मैं बताऊं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो भी आते हैं इजी ही आते हैं, कैलकुलेटर की आवश्यकता क्या होती है नहीं पड़ती है, लेकिन ले जा सकते हो आप। ये बीटीओपी के गाइडलाइन में दिया हुआ है कि ले जा सकते हैं EDD1 में, लेकिन कैसा होना चाहिए, बिना प्रोग्रामिंग वाला होना चाहिए। मतलब कि जिसमें प्रोग्रामिंग ना किया जा सके वो कैलकुलेटर, आप नॉर्मल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं तो दोस्त कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंपल से कैलकुलेशन होते हैं, उसको आप अपने द्वारा खुद से कर सकते हैं अपने रफ कॉपी में। उसके बाद डाउट आता है कि सर मिनी ड्राफ्टर ले जा सकते हैं, तो जी हाँ, मिनी ड्राफ्टर आपको लेकर जाना चाहिए यदि आपका प्रैक्टिस मिनी ड्राफ्टर पे हो गया है। वैसे मिनी ड्राफ्टर का भी उतना काम नहीं पड़ता है, बस प्रोजेक्शन यदि आता है तो आपको ड्रा करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अपने स्केल से ही सभी चीज़ों को कर लेते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए आप ले जा सकते हैं। यदि आप मिनी ड्राफ्टर पे सेट हो चुके हैं, अधिक प्रैक्टिस कर लिया है उस पर, तो आप लोग मिनी ड्राफ्टर ले जा सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में। और देखिए यदि आपका टेबल सही नहीं है जहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में मिला है बैठने के लिए, तो वहाँ पे अपना ड्राइंग बोर्ड भी ले जाइएगा दोस्त, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग में ले गए होंगे। यदि आपको अच्छा टेबल मिला है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ड्राइंग बोर्ड के भी हो जाएगा। तो दोस्त यदि डेस्क अच्छा नहीं है तो क्या बताया मैंने कि आप ड्राइंग बोर्ड ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में डेस्क उतना अच्छा नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, आप ड्राइंग बोर्ड को ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें अलाउ रहती है, कोई चीज़ें मना नहीं की जाती हैं। और एग्जाम में डाउट आता है सर कितने कॉपियाँ मिलेंगी, तो दोस्त मैं बताऊँ एग्जाम में आपको 2 कॉपी मिलेगी। एक आपका क्या होगा, 32 पेज वाला होगा, जो कि हमेशा से आपको हर एक पेपर में मिलता है। और एक क्या होगा, ड्राइंग शीट मिलेगा, जैसा कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में मिला था। एक आपको ड्राइंग शीट मिलेगा और 32 पेज की कॉपी मिलेगी, मतलब 2 कॉपी आपको मिलेगी एज पर किसके एग्जाम से, 2024 के एग्जाम से के आधार पे। उसका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ड्राइंग तीनों आएगा। और क्या करना है दोस्त, जो थ्योरी इस सब्जेक्ट में क्या होगा, थ्योरी भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, ड्राइंग तीनों आएगा। तो आप लोग काउंट कर लेना कितना थ्योरी है, कितना न्यूमेरिकल है, कितना डायग्राम है। उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, चीज़ों को मैनेज करके चलना है। थ्योरी को आपको कहाँ पे लिखना है, थ्योरी को आपको अपने 32 पेज वाले कॉपी में लिखना है। और न्यूमेरिकल को भी कहाँ सॉल्व करना है, 32 पेज वाले कॉपी में भी कर सकते हैं, यदि सीट में जगह बचा है तो सीट में भी कर सकते हैं। लेकिन ड्राइंग को आपको हर हाल में अपने ड्राइंग शीट पर ही बनाना है, और उसको अच्छे से फोल्ड करके सारी चीज़ों को आपको मेंशन कर देना है, अपने एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, सेमेस्टर, हर चीज़ों को, ब्रांच को, सबको क्या करना है, लिख देना है, अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो आपको इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि थ्योरी न्यूमेरिकल ड्राइंग तीनों आएगा। ड्राइंग को ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, यदि जगह है तो न्यूमेरिकल उसमें करना चाहें तो कर दे सकते हैं, लेकिन आप थ्योरी वाली कॉपी में ही न्यूमेरिकल कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और थ्योरी जो भी पूछा जाता है, जो 2-4 क्वेश्चन थ्योरी के भी रहेंगे, 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन, तो पूरा थ्योरी पोर्शन यदि आता है तो उसको 32 पेज वाली कॉपी में लिखना है। और ड्राइंग को ड्राइंग शीट पे बनाना है, 2 कॉपियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइंग बोर्ड अच्छा, आपका डेस्क अच्छा नहीं है तो ड्राइंग बोर्ड ले जा सकते हैं। और क्या बताया मैंने, मिनी ड्राफ्टर भी ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं बिना प्रोग्रामिंग वाला। और एग्जाम जो आपका होगा 3 आवर का होगा और 50 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को, आपके डाउट्स को क्लियर हो गया होगा। तो अभी से आपको क्या करना है दोस्त, मैं लास्ट में बताऊं तो आपको ड्राइंग शीट अधिक से अधिक बनाना है। कुल आपको 15 से 16, तो मैं कहता हूं कि आप 15 ड्राइंग शीट तो कम से कम बनाना। जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर को आपको बनाने हैं ड्राइंग, 15 शीट तो आपको बनाना ही बनाना है। हर एक चैप्टर की 3-3 ड्राइंग शीट बना लेना है एवरेज में। और थ्योरी को काफ़ी अच्छे में पढ़ लेना, न्यूमेरिकल को सीख लेना कि कैसे सॉल्व करा जाता है क्वेश्चंस को, यदि कोई एस्टिमेशन कॉस्टिंग करने के लिए आता है। तो यही सब चीज़ें थी, यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। चीज़ों को मैंने बता दिया है, जो भी डाउट आपकी बन सकते हैं। यदि कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।